बुधवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर, उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, सुख देने वाले, आनंद देने वाले अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाइयां महाराज। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है महाराज। शिव पंचायत में माता दुर्गा भवानी के बैठने के कुछ कारण और हैं। पशुपति व्रत में पहला दिया, जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उसमें पहला किसका है? जम के बोलो जरा, मां दुर्गा। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है, वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुत देव, वासुक देव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है। दूसरा दीप कुल देव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जरा, कुलदेव का मतलब मालूम है? कुल देवी या कुल देवता का मतलब, कुल देवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो, वो कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं, जिससे आपका स्नेह जुड़ा हो, जिसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो,
जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव लगते हो और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। क्या काम है कुल देवी देवता का? घर में 3 तरह के तुलसी के क्यारे होते हैं। पहला चौकोर, दूसरा षडाकृति का, 6 षडाकृति कमल के फूल जैसा 6 आकृति होती है। तीसरा गोल। इन 3 तुलसी के क्यारों में पुराने समय के घरों में सबसे ज्यादा जो तुलसी के क्यारे होते थे वो चौकोर होते थे, गोल होते थे कि षडाकृति के होते थे। सबसे ज्यादा यदि पुराने घरों में तुलसी के क्यारे होते थे, आज भी गांव-गांव में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ में, आंध्रा में, तमिल में, तुम्हें जहां जाकर देखोगे, उत्तराखंड आदि आदि में सबसे ज्यादा अगर तुलसी के क्यारे मिलेंगे तो आपको चौकोर मिलेंगे। जम के वो लोग कौन से मिलेंगे? चौकोर। क्यों होते हैं वो? किस लिए? क्या कारण होता है चौकोर तुलसी के क्यारे? कि चौकोर जो तुलसी का क्यारा होता है, इसमें पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, कुल जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं उनका स्थान चौकोर तुलसी के क्यारे में बना हुआ होता है। अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।